फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, राइट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल्स की है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक फुल फ्लेज एग्जांपल किया है किस तरह से जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है और किस तरह से आपको उसका क्लासिफिकेशन और कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स में फॉल होता है उसको आपको जज करना है, ठीक है। सो उसके लिए आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए और आपको कौन सा अप्रोच इजी हो रहा है वो आपको फॉलो करना है और वो अप्रोच के हिसाब से आपको रूल्स भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं विच आर रिलेटेड टू योर जर्नल एंट्री। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जनरली जब जो बायर है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जब सेलर के पास से गुड्स परचेज करता है, ठीक है, तो सेलर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, भैया वाह इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। तो वो क्या करेगा कि ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा कि जाओ चलो मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करूँगा बिकॉज तुमने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है मुझे, क्लियर। सो इट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाय दिस सेलर। अब यहीं से पता चल रहा है दैट इट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाय दिस सेलर। तो सेलर के लिए ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट में इट इज़ not recorded in the accounts, it is not recorded in the accounts, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट को हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब क्या कि सर छुपा के रखेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं, जो भी सेल अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, मतलब कि नेट अमाउंट पे हमें सेल्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, समझ आया। फॉर एग्जांपल मान लो माई सेल इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। सामने वाला जो सेलर है वो मुझे टीडी दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो मैं क्या करूँगा, 1,000 माइनस कर दूँगा। तो मेरा नेट सेल वैल्यू क्या हो रहा है, 9,000 रुपीज़, ठीक है। मेरा नेट वैल्यू 9,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो मुझे अकाउंट्स में कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करना है, 9,000 रुपीज़। क्या करना है, 9,000 रुपीज़। ये 1000 को मुझे अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है। हम लोग हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है उसी को अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। सो दिस वाज बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट। चलो दूसरा जो एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो आपका है रिबेट। क्या हो रहा है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रिबेट। रिबेट भी एक डिस्काउंट जैसा ही है, लेकिन रिबेट क्या होता है, इट इज़ समथिंग लाइक अदर देन ट्रेड डिस्काउंट। मान लो गुड्स बेच दिए सेलर ने, ठीक है, उसके बाद बायर ने कंप्लेन किया कि भैया ये जो गुड्स है वो तो डिफेक्टिव क्वालिटी के है, ये तो जो स्पेसिफिकेशन से मैंने ऑर्डर किया था वो स्पेसिफिकेशन के गुड्स आपने नहीं भेजे। तो बायर क्या करेगा, वो गुड्स वापस कर देगा वरना, ठीक है। तो इसलिए सेलर क्या करता है, सेलर उसको एडिशनल एक डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, राइट। दैट इज़ बेसिकली नोन एज रिबेट कि भैया ये लेट्स से स्पेसिफिकेशन के गुड्स नहीं है या तो क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है, चलो आप ये एडिशनल डिस्काउंट रखो, विच इज़ बेसिकली नोन एज रिबेट एंड रिबेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, रिबेट मेरे लिए अगर मैं किसी को रिबेट दे रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, राइट। सो रिबेट अकाउंट को मुझे क्या करना है, हमेशा डेबिट, क्या करना है, डेबिट, क्लियर। चलिए फिर जैसे ही हम लोग एग्जांपल देखेंगे वैसे ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट क्यों प्रोवाइड होता है? मान लो मैं किसी के पास से गुड्स परचेज करके आता हूँ, ठीक है, और उसने मुझे बोला था कि भाई आपको 30 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देना है, राइट। अब 10 दिन के बाद भी मेरे पास एक बड़ा सा पेमेंट आता है और मैंने सेलर को बोला भाई मैं तो तुम्हें अभी पेमेंट कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट, ठीक है, IMPS ट्रांसफ़र 24/7 इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगा। तो सेलर ने बोला कि अगर तुम मुझे अभी पेमेंट कर सकते हो तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करूँगा। क्या प्रोवाइड करूँगा, कैश डिस्काउंट। मान लो मुझे उसको पेमेंट करना था 10,000 रुपीज़, ठीक है, पे करना था 10,000 रुपीज़। उसने बोला मैं तुम्हें 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, CD कैश डिस्काउंट, ठीक है। चलिए ज़्यादा रखते हैं भाई, 10% रखते हैं, क्लियर। सो
10% वो हमें कैश डिस्काउंट दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज हम लोग उसको अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, राइट। जो मेरा कमिटमेंट था, जो मेरा कमिटेड टाइम था, वो टाइम से पहले मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए वो खुश होकर मुझे क्या दे रहा है? कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे 1000 क्या कर देना है? माइनस कर देना है, मतलब कि 9000 का पेमेंट होगा, ठीक है। अब ये जो कैश डिस्काउंट मुझे मिला, तो ये मेरे लिए क्या है? इनकम, राइट, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये सेलर के लिए क्या हो जाएगा? राइट, CD, दैट इज योर कैश डिस्काउंट। सेलर के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और बायर के लिए क्या हो जाएगा? ये इनकम, ठीक है। तो इस तरह से कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, क्लियर। सो कैश डिस्काउंट और रिबेट ऐसी चीज़ है जो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऐसी चीज़ है जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू बचती है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। दूसरा, कैश डिस्काउंट में हमें क्या करना है? लेट से अगर मैं सेलर के हिसाब से जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउड। और मुझे उसको क्या करना है? डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। एज पर मॉडर्न अप्रोच ये मेरा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड ये इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे उसको क्या करना है? डेबिट कर देना है, क्लियर। सो डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज डेबिटेड, एंड फॉर द बायर इट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। फॉर द बायर इट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड। ये इनकम है, एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, क्लियर। ये सेलर के लिए है, ये बायर के लिए है, ठीक है। फॉर सेलर इट इज़ डिस्काउंट अलाउड, तो ऑब्वियसली बायर के लिए ये उल्टा हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। अगर सेलर डेबिट कर रहा है तो बायर क्रेडिट करेगा, राइट, बिकॉज इसके लिए इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है। और अकाउंट्स का जो ड्यूअलिटी कंसेप्ट है ये इसी के ऊपर बेस है, राइट। फॉर एवरी इक्विवेलेंट डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द पॉइंट्स। चलिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बार जर्नल एंट्रीज में भी आता है, दैट इज़ बेसिकली और बेड डेट्स, ठीक है। बेड डेट्स क्या है? कि जो पैसे मुझे डेटर्स के पास से रिकवर करने थे, राइट। डेटर्स मतलब क्या? जिसको हम लोगों ने गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब वो भाई साहब ने हमें पेमेंट नहीं दिया, सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज बेड डेट्स। क्या हो जाएगा? बेड डेट्स। लेट से कोई डेटर है, मुझे उसके पास से 1000 रुपीज़ लेने, ठीक है। उसने बोल दिया भाई अब मेरे पास कोई पैसे है ही नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? BD, दैट इज़ बेड डेट्स, राइट। पहले ये डेटर्स के पास से जो डेट लेना था वो बेड डेट्स हो गए, अब वो पैसे आपको नहीं मिलने वाले। तो जर्नल एंट्री ऐसे केस में क्या करोगे, राइट। मुझे जर्नल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। सो बेड डेट्स इज एन लॉस फॉर द बिजनेस, राइट। बेड डेट्स बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस एंड एक्सपेंसेस, एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। सो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जिसके पास से लेना था, मतलब कि डेटर, वो डेटर के पास से जब हमें पैसे लेने थे तब हमने उसको डेबिट किया था, राइट। सो दैट वाज बेसिकली, हम लोगों ने क्यों डेबिट किया था? बिकॉज एसेट है डेटर हमारा, तो तब इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज वो डेटर्स के पास से मुझे वो पैसे नहीं मिलने वाले। सो मुझे क्रेडिट क्या करना है? डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट क्या करना है? डेटर्स अकाउंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास दी जर्नल एंट्री फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स याद रखना लॉस है, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। और डेटर को जो मैंने पहले डेबिट किया था, अब मुझे उसको क्या कर देना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नो मोर माई एसेट। अब उसके पास से पैसे नहीं मिलने वाले। देन देर इज समथिंग लाइक बेड डेट्स रिकवर्ड। बेड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। चलिए, अब वही एग्जांपल लेते हैं कि जो डेटर था उसके पास से कितने लेने थे? 1000। उसने बोल दिया मैं आपको 1000 रुपीज़ नहीं दूंगा। अब 6 महीने बाद सडनली उसको कुछ ये हो जाता है कि भाई नहीं पैसे तो मुझे देने ही है, राइट। एंड ही अप्रोच इज यू कि जो 1000 रुपीज़ मैंने आपको नहीं दिए, अब मैं आपको वो वापस करना चाहता हूँ, राइट। आई एम रेडी टू पे यू दोज 1000 रुपीज़। सो हमने तो ऑलरेडी बेड डेट्स को क्या किया था? अकाउंट्स में डेबिट कर दिया था। तो
अब तो ये रिकवर हो रहा है। अब रिकवर हो रहा है मतलब कि वो आपको पैसे दे रहा है, मतलब कि आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या तो बैंक को डेबिट करेंगे बिकॉज कैश या तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स recovered account, bad debts recovered account, right, because it is a gain and gain incomes and gains are always credited, ठीक है। तो bad debts recovered account को हम लोग क्रेडिट करेंगे, कैश एंड बैंक बिंग एसेट अकाउंट उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो bad debts recovered की एंट्री आपको इस तरह से पास करनी है, ठीक है। bad debts हो तो bad debts to debtors और रिकवर्ड हो तो कैश और बैंक डेबिट करेंगे बिकॉज कैश या तो बैंक आपके इंक्रीज होने वाला है। टू bad debts recovered account because it is a इनकम और यू कैन से गेन फॉर द बिजनेस। इसमें और एक चीज़, और एक एग्जांपल आता है, लेट से जो 1000 रुपीज़ के डेटर्स थे, ठीक है, उसने बोला कि मैं आपको सिर्फ 600 रुपीज़ पे कर सकता हूँ, राइट, 60 पैसा इन अ रुपी, ठीक है। अगर 1 रुपया आपको उसके पास से लेना था तो अब उसकी कैपेसिटी कितना है, वो आपको सिर्फ 60 पैसे पे कर सकता है, इट मीन 60%, ठीक है। मुझे उसके पास से 100% पेमेंट लेना था लेकिन मुझे वो कितना पे कर सकता है, सिर्फ 60%, दैट इज़ 1000 रुपीज़ के 60% कितने हो जाएंगे, 600 रुपीज़। सो 600 रुपीज़ तो हमें मिलने वाले हैं, ही इज़ गोइंग टू पे। सो वो तो कैश या तो बैंक में जाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 600। बाकी के जो 40 पैसे नहीं मिलने वाले, मतलब कि 40%, वो आपका क्या हो जाएगा, बेड डेट्स, वो आपका क्या हो जाएगा, बेड डेट्स। सो बेड डेट्स अकाउंट्स को डेबिट करेंगे 400 रुपीज़ टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट 1000। डेटर्स को तो मुझे 1000 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके पास से जितने मिलने वाले हैं वो आपको कैश या तो बैंक में लेना है और जो पैसे नहीं मिलने वाले वो आपको बैड डेट्स में डाल देना है, सिंपल। तो इस तरह से कोई एक कंपाउंड एंट्री भी बैड डेट्स में आ सकती है। ऐसे लिखा होगा दैट हिज एस्टेट कैन रिकवर 60 पैसे इन ए रुपी, 70 पैसे इन ए रुपी, राइट। इट मीन्स कि 1 रुपया लेना है तो 70 पैसे मिल रहे हैं, तो बाकी का जो नहीं मिल रहा है वो आपका बैड डेट्स है, राइट। सिंपल, जितना मिल रहा है उतना ले लो कैश या तो बैंक में, जो नहीं मिल रहा है वो आपका लॉस है, लॉस को डेबिट कर दो, ठीक है गाइस। सो दिस आर ऑल्सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसके रिलेटेड भी जर्नल एंट्रीज काफ़ी बार क्वेश्चन में आती है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, और एक टाइप की जो जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है दैट इज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। क्या करना है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, और दूसरा होता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ये जर्नल एंट्रीज भी काफ़ी बार आएंगे आपके एग्जाम्पल में। कैश विड्रॉ किया है प्रोपराइटर ने और या तो गुड्स विड्रॉ किए प्रोपराइटर ने, लेकिन क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, बिजनेस यूज़ नहीं है, क्या है, पर्सनल यूज़ है। तो अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है, ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी प्रोपराइटर या तो कोई भी ओनर ऑफ बिजनेस कैश या तो गुड्स इंट्रोड्यूस करता है तो हम लोग हमेशा कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट करते हैं, और जब भी कोई प्रोपराइटर कैश या तो गुड्स को विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, कैश या तो गुड्स विड्रॉ करता है तो हमेशा हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वेरी सिंपल, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ड्राइंग्स को मुझे क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, और कैश को मुझे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, बिकॉज कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, और ड्राइंग्स को मुझे डेबिट करना है बिकॉज मेरा कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होगा, राइट। सो कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और गुड्स में भी क्या करना है, हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देना है। क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे, परचेज अकाउंट। क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, बिकॉज जो गुड्स मैंने परचेज किए थे, राइट। सो परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन वही गुड्स का बैलेंस अब मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मेरे पास 10 पेन है,
10 पेन में से अगर मेरी खुद की एग्ज़ाम है और मैंने उसमें से 2 पेन विड्रॉ कर लिए, ठीक है, 10 पेन थे मेरे पास, 2 पेन मैंने विड्रॉ कर लिए, मतलब कि ये हो गया मेरा ड्राइंग्स। तो मेरा जो गुड्स का बैलेंस है, दीज आर माई गुड्स, ये क्या हो गया 8, राइट। सो मेरा जब मैंने ये परचेज़ किया होगा तब मैंने परचेज़ अकाउंट को डेबिट किया जब ये मैंने गुड्स परचेज़ किए, राइट। सो अब मेरा परचेज़ का बैलेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब कि एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है तो मुझे परचेज़ को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या करेंगे, क्रेडिट। सो अगर कैश विड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर गुड्स विड्रॉ किए, दोनों चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए होनी चाहिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जर्नल एंट्रीज में काम आएंगे आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।